अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम है MS गाज़ी वर्ल्ड न्यूज़। दोस्तों आइए जान लेते हैं आज की न्यूज़ में क्या क्या खबरें हैं। पहली तो जो दुबई की क्वारंटाइन से लेकर न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था कि कोई क्वारंटाइन नहीं, अब उन्होंने फिर से एक 12 दिन का क्वारंटाइन के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। दूसरा है सऊदी अरब से उम्रे के लिए उन्होंने नई नई गाइडलाइंस के साथ उम्रा खोलने की बात की है। तीसरी न्यूज़ है सऊदी अरब से ही मक्का शहर की, वहाँ कुछ करीब 29 से 30 लोग पकड़े गए हैं सोना और रियाल की हेरा फेरी करते हुए। तो जान लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है। आइए चलते हैं दुबई की तरफ। जहाँ से न्यूज़ आ रही है कि अगर आप इंडिया से अबू धाबी जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन के टाइम एयरपोर्ट पर एक रिस्ट बैंड दिया जाएगा अपने हाथ में पहनने के लिए, और आपको रिस्ट बैंड देने के साथ ही जैसे ही अबू धाबी से आप निकलते हैं तो आपको अबू धाबी में होम क्वारंटाइन में 12 दिन गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप कहीं निकल सकते हैं। इसके ही साथ में जैसे ही आप अपने होम क्वारंटाइन के दरमियान छठे दिन आपको एक RT-PCR टेस्ट कराना होगा। उसके बाद इस टेस्ट के बाद 11वें दिन आपको RT-PCR दूसरा टेस्ट कराना होगा। उसके बाद ही आप अबू धाबी से निकल सकते हैं, अपने काम पर वापस जा सकते हैं। और इसके साथ में कुछ लोगों की ये भी शिकायतें आ रही हैं कि टिकट में बहुत हेरा फेरी हो रही है, उसके बारे में भी हमें कुछ सही जानकारी दें। तो हम आपको इस बारे में बता देते हैं कि इंडिया कोच्चि से और मुंबई से पहले जो टिकट 700 दिरहम, 800 दिरहम, 750 दिरहम के आते थे, वो आज के टाइम पे एयरलाइंस वालों ने लूट मचा रखी है। वो करीब 1100 दिरहम की टिकट कोई दे रहा है, कोई 1500 दिरहम की टिकट दे रहा है, कोई 1300 दिरहम की टिकट दे रहा है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बताया है कि 6500 दिरहम तक हमने टिकट के पैसे का भुगतान किया है। लोगों से इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा हिसाब से आप अपने हिसाब से देख कर टिकट लें। तो मेन टिकट का जो प्राइस है वो 700 650 जो दिरहम है वो टिकट का प्राइस है। दोस्तों आइए चलते हैं सऊदी की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रही हैं। वहाँ के विदेश मंत्रालय ने कल एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर पिछले 1.5 साल से उम्रे के लिए, हज के लिए प्रतिबंध लगा चला आ रहा था लगातार, उसमें कोई भी छूट नहीं थी। लेकिन कल एक गल्फ़ न्यूज़ की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि सऊदी मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब उम्रे के लिए नए एप्लीकेशन भरने लगे हैं। आप अपने नए एप्लीकेशन भर सकते हैं, नए फॉर्म भर सकते हैं उम्रा करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ शराइत रखी गई है, उसके साथ ये शर्त है कि आपको अपने उम्रा का जो एप्लीकेशन आप जब फिल करेंगे तो उसके साथ साथ आपको आपको अपने वैक्सीन जो आपने लगवाई है 2, उनका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। वीज़ा पोर्टल पर आपको अपना सर्टिफिकेट जो उसका वैक्सीन का है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसमें वही वैक्सीन अप्रूव्ड है जो सऊदी अरब के अंदर जो 4 वैक्सीन उन्होंने अप्रूव्ड की हैं, उनमें से एक अप्रूव्ड वैक्सीन आपको लगवानी पड़ेगी। उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लें कि वहाँ पर कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ पर फाइज़र की वैक्सीन अप्रूव्ड है, जॉनसन एंड जॉनसन की है, कोविशील्ड है, एक और कोई वैक्सीन, 4 वैक्सीन अप्रूव्ड है। इनमें से आपको एक अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा कर उसका आपको जो है सर्टिफिकेट अपने फॉर्म के साथ जमा करना पड़ेगा। और साथ में ही आपको यहाँ से जाने के बाद आपको क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप जब सऊदी पहुँचेंगे उम्रा करने के लिए तो आपको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। तो ये थी उम्रे से रिलेटेड न्यूज़। आइए चलते हैं एक और सऊदी से न्यूज़ है मक्का शहर से। मक्का शहर में करीब 29 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने जो है सोने की और रियाल की हेरा फेरी करते हुए जिनको पकड़ा है सऊदी पुलिस ने, खुफिया एजेंसियों ने पकड़ा है। उनके खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बताया जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से हम एक गिरोह के ऊपर नज़र रखे हुए थे
उन गिरोह का एक साथी बीते दिनों में पकड़ा गया है। वो बैंक के अंदर लॉकर में सोना जमा कराने और पैसे जमा कराने गया था, जिसके पास मजबूत दस्तावेज़ ना होने के कारण उसके ऊपर शक हुआ और उसको पकड़ा गया। तो जब उसकी जांच हुई तो उसमें निकला कि ये उसी गिरोह में से है जिस गिरोह के ऊपर खुफिया एजेंसियों ने नज़र रखी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इस गिरोह के पास 101 किलो सोना पकड़ा गया है और 60 लाख रियाल पकड़ा गया है। 60,000 नहीं, 60 लाख रियाल पकड़ा गया है कैश, और 101 किलो सोना पकड़ा गया है। इस गिरोह के पीछे पुलिस बहुत दिन से पड़ी हुई थी, लेकिन कोई ख़ास पुख्ता सबूत ना मिल पाने के कारण पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब पकड़ में आए हैं तो उसमें बताया गया है कि करीब 10 इसमें सऊदी लोग पकड़े गए हैं, जो मेन सऊदी के रहने वाले लोग हैं। 15 वहाँ के यमन के लोग हैं, कुछ उसमें मिस्र के हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, और कुछ उसमें घुसपैठियाँ हैं जिनकी अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। कुल मिला के 29 अफराद पकड़े गए हैं इसमें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज़। मिलते हैं अगली न्यूज़ में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये ख़बर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बड़ी मेहनत से हम लोग न्यूज़ बनाते हैं आपके लिए, और अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो हमारा हौसला और बुलंद होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी न्यूज़ लाने की कोशिश करेंगे। हमारा ये हमेशा मानना रहता है कि फ़ेक न्यूज़ ना बनाकर अच्छी और सच्ची न्यूज़ आपको दें, आपको जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।